नमस्ते, मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीकली एनालिसिस लेकर आया हूँ। देखते हैं आने वाले वीक में क्या कुछ मार्केट में होने वाला है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी जैसे हमने लास्ट वीक में मैंने कहा था कि 11,300 और नीचे 10,800 का ये रेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मंडे को ही उसने गैप अप ओपनिंग दिया 11,000 के ऊपर और उसके बाद पूरा वीक जो निफ्टी है वो 11,000 के ऊपर ही उसने सस्टेन किया है। तो जब 4 दिन से निफ्टी का जो भी क्लोजिंग है वो 11,000 के ऊपर है और वैसा अगर देखा जाए तो 11,100 के ऊपर ही उसका क्लोजिंग पूरे 4 दिन हमें मिला है। तो इसका ये मतलब होता है कि अब 11,100 और 11,000 ये दो जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेंगे आने वाले वीक के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर ये 11,000 और जो एक 11,000 का जो लेवल है ये सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और उसके बाद अगर हाई जो उसने बनाया है निफ्टी ने वो करीब करीब बनाया है 11,250 के आसपास उसने हाई बना दिया है। तो ये दो रेंज अब इस वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मेनली काम करने वाला है। तो वीकली में अगर देखा जाए तो ये एक कैंडल अपना अभी वीकली बना है पॉजिटिव। उससे पहले वीक में हैमर बना था और उसका अभी अगर हम कैंडलस्टिक से जाते हैं तो ऊपर कंफर्मेशन उसने दिया है और हैमर के बाद अगर कंफर्मेशन मिलता है तो इसका मतलब मार्केट को अभी क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अगर ये पैटर्न्स फॉलो करता है मार्केट तो मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो रहेंगे 11,370 और 11,500। वैसे तो जो टारगेट ऊपर का निकल आ रहा है मेरा 11,920 तक का भी टारगेट निकल के आ रहा है, बट इस वीक में थोड़ा सा मुश्किल है 11,900 तक, पर 11,370 11,500 तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे आता है तो नीचे कहां तक आएगा, ये हैमर का जो लो है वो रहेगा अपना 10,500 10,600 का जो रेंज है वो रहेगा इस वीक के लिए सपोर्ट। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो कुछ पैटर्न्स हमें दिखाई देंगे। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम में हमने अगर देखा निफ्टी तो ये रेंज में ही था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम अब यहाँ पे बनाया है। तो ये सपोर्ट अभी 11,000 का 11,050 11,100 पे वो आकर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। जब भी अभी मार्केट अगर गिरना है उसको तो यहां से थर्ड टाइम आया तो सपोर्ट और वीक हो जाएगा। हमें पता है कि जितने बार वो सपोर्ट पे मारेगा आके टकराएगा उतना भी वो सपोर्ट क्या बन जाएगा, वीक कमजोर बन जाएगा और उसके बाद वो अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां से दे सकता है। तो अगर वहां से गिरता है तो फर्स्टली वो ट्राई करेगा जो गैप अभी भरना बाकी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक गैप पेंडिंग है और यहाँ पे ये मोटा मोटी गैप तो 11,000 का तो भर जाएगा। तो 10,900 का गैप है वो पहले फिल करने की कोशिश करेगा, मार्केट को नीचे आना है। उसके बाद लेकिन मार्केट का जो यहाँ पे डबल बॉटम बन के जो सपोर्ट बना हुआ है मार्केट का 10,560 के आसपास, तो 10,500 से लेके 11,500 का ये 1,000 पॉइंट्स का रेंज इस वीक में मार्केट रहेगा।
ये हुआ अब निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं क्या कुछ मार्केट में देखने को मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 150 के आसपास, 200 के आसपास अभी मार्केट है, 194, तो 200 के आसपास, 11,200 के आसपास निफ्टी है। तो 11,100 पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 11,000 पे है 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, और 11,800 पे देखा जाए तो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो 11,000 और 11,100 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे करेंगे। नीचे की तरफ अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,200 पे है। उसके बाद 11,500 पे अगर देखा जाए तो 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ देखो हर एक 100 के रेंज पे अच्छा खासा और बड़ा बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है, और कॉल साइड में कहीं ना कहीं 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,000 के लेवल पे है। ये एक कहीं ना कहीं हम अगर देखे जाए तो हिडन इंडिकेशन रहता है मार्केट का। इन द मनी पे भी बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो हो सकता है मार्केट मंडे को एक बड़ा गैप अप भी गैप डाउन दे सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ देखा जाए तो 11,200 पे इन द मनी में अगर आप देखो तो 11,200 पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पर कॉल साइड में अगर देखो आप 11,100 पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और वहीं पे 11,000 पे हमने देखा तो 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉल साइड में 20 लाख है और पुट साइड में है 43 लाख का, और अगर 20 लाख का मैं यहाँ पे तोड़ देता हूं तो रह गए पुट में 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और उसको अगर सपोर्ट के लिए 11,100 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है मंडे को, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा और बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर नीचे साइड में आते हैं तो 10,600 10,500 पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और ऊपर के साइड 10,500 के ऊपर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। देखो 10,500 के ऊपर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट 10,500 छूने से पहले 10,500 की तरफ, 11,500 छूने से पहले 10,500 छूने की कोशिश कर सकता है। ये था निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या कुछ हाल होने वाला है। अभी बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत वीक है, कमजोर है। तो ऊपर के जाने के लिए उसको दिक्कत आ रही है, बहुत स्लोली जा रहा है, बट अगर गिरना है तो वो बहुत जोर से गिर रहा है। तो इस हफ्ते के लिए, लास्ट हफ्ते में हमने कहा था कि 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो वो ऊपर तो गया, बट 23,000 के ऊपर वो टिका नहीं, और वापस वो नीचे आया है 22,500 23,000 के रेंज में अभी वो प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 22,600 22,500 के जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर टूटता है तो 22,000 के आसपास गैप पेंडिंग है वो फिल करेगा, और उसके बाद नीचे एक छोटा गैप 21,500 जो लेवल है वहां सपोर्ट लेने के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए उसको पहला तो 23,000 जो हाई बना हुआ है 240 का, 23,240 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, वो टूटना है तो 24,000 तक इस हफ्ते में हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ऐसा बूस्टर कुछ बैंक निफ्टी को मुझे नजर नहीं आ रहा है। कल के लिए देखा जाए तो सिर्फ एक ICICI बैंक का रिजल्ट है, तो उसके बाद ऐसा बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा खासा बूस्टर के जिससे मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट्स ऊपर भागेगा, तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है। उल्टा RBI के जो भी कमेंट्स आए हैं, RBI गवर्नर ने जो भी अभी अनाउंसमेंट किया उसमें तो NPA बढ़ गए हैं, 8.24 के करीब अभी बना हुआ है। वो कह रहे कि मार्च 2021 तक 12.5 भी बढ़ सकते हैं। तो अगर NPA बढ़ने वाले हैं तो बैंकिंग सेक्टर को बहुत हानिकारक है, और अगर ये हानिकारक है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक फॉल यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट है कि RBI का जो कमेंट्स है उस पे अगर सीरियसली लेता है मार्केट तो वो डेफिनेटली एक रिएक्शन यहाँ पे दे देगा। चार्ट पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अपना पैटर्न बन रहा है अभी
डाउ थ्योरी के हिसाब से, हायर हाई हायर लो। तो ये पैटर्न भी अभी बनेगा। अगर हायर हाई वापस इसको बनाना है तो मार्केट जस्ट 22,100 या 22,000 तक नीचे आ सकता है, वापस वो एक बाउंस बैक देके ऊपर 23,000 पहला टारगेट उसका रहेगा, और उसके बाद 24,000 और 24,500 तक ऊपर की तरफ जाएगा। और नीचे की तरफ अगर जाना है तो 21,500 तक उसका एक लेवल है इस हफ्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है एक 1.5 या 2,000 के रेंज में प्ले कर सकता है इस वीक में। राइट, ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आने वाले वीक का एनालिसिस। और एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल्स याद रखना, उस लेवल के हिसाब से आप एक्शन ले लो। डेली मार्केट एनालिसिस में मैं सुबह 8 से 8:30 के बीच में पोस्ट करता हूं, वो भी देखो तो डेली के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक वीकली एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच।